हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भीके जी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स वीबीए ऑब्जेक्टिव 2009 से लेकर 2022 तक चैप्टर नंबर 2 से जितना भी पूछा गया सवाल है, तो इस चैप्टर में सारा ऑब्जेक्टिव अटैच किया हूं। ठीक है दोस्तों, दूसरा चैप्टर का नाम है राष्ट्र एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 41, 50, 42 ऐसे ही लगभग देखे थे ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ठीक है दोस्तों, इसमें भी लंबा है ऑब्जेक्टिव, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूँ आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के पहले अगर चैनल पर है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यानी कि चैप्टर का नाम है दोस्तों पहले राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 2। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना थी। 2014 में पूछा गया सवाल था। 22,553, 25,494, 6,610, 54,850 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर, 25,494। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान, व्यवसाय प्रधान, उद्योग प्रधान, उपयोग दोनों। ठीक है दोस्तों, तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर इज राइट आंसर, कृषि प्रधान। ठीक है दोस्तों, अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि प्रधान है। चलिए ये भी क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया सवाल है, फूट डालो और राज करो की नीति तो दोस्तों अंग्रेजों ने अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, 3 का करेक्ट आंसर ए नंबर इज राइट आंसर। 4 नंबर है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, कितना होते हैं, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, तो 4 का करेक्ट आंसर बी नंबर राइट आंसर 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया, पोषण किया, शोषण किया, इनमें से ए और बी दोनों किया। तो दोस्तों 5 का करेक्ट आंसर डी नंबर राइट है, ए और सी। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोहन किया भी और शोषण भी किया। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा, बढ़ता गया, स्थिर है, घटता गया, ए और बी यानी कि दोनों। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नॉइज राइट है, यानी घटता गया प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। कल भी पढ़े थे दोस्तों, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा को क्या कहते हैं तो उद्योग कहते हैं, और तीसरा को कहते हैं क्या दोस्तों, सेवा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए 2014 में, 2018 में, 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, कर रहे हैं किसका प्रति व्यक्ति आय किस जिले का अधिक है, पटना का, गया का, शिवहर का, नालंदा का। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर राइट आंसर, यानी कि पटना का। ठीक है दोस्तों, राजधानी हम लोग का है। कर रहा है कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के कैसा है, पूरक है, प्रतिरोधी है, व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक तो आर्थिक हो जाएगा 8 का करेक्ट, यानी कि पूरक है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, 8 का ए नंबर राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 9 नंबर, साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में यानी क्या है, अंतर है, कोई अंतर नहीं है, कभी अंतर भी और नहीं भी, उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 9 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर राइट आंसर, क्या हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है साहित्य और दृष्टि में। कह रहा है कि सतत विकास क्या है, ये दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा कि सतत विकास क्या है, और ज्योग्राफी में सतत विकास की अवधारणाओं को लिखें। ठीक है दोस्तों, तो 10 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने तथा आने वाली संतति का केवल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अभी भी क्वेश्चन है कि आय एक पारिश्रमिक है जिसका कोई अपने कार्य के बदले पाता है, यानी कि मानसिक है, शारीरिक है, बौद्धिक है, उपयोग तीनों है। ठीक है दोस्तों, आय का एक तरह का डिफिनेशन हुआ, आय क्या है दोस्तों, आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई भी व्यक्ति करने से, मानसिक से करो या शारीरिक से करो या बौद्धिक से करो, किसी भी तरह से कर जो, उसके बदले में जो उसके पारिश्रमिक मिलता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, आय कहते हैं। तो यानी कि डी नंबर राइट आंसर, 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों हो जाएगा, डी नंबर राइट सभी। अगला क्वेश्चन है, और भी एक क्वेश्चन है कि श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है, ब्याज, लगान, लाभ, मजदूरी। तो श्रम का पारिश्रमिक क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का करेक्ट आंसर मजदूरी हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजी का पारिश्रमिक है। ठीक है दोस्तों, पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है, लाभ, हानि, ब्याज, वेतन। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ब्याज। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है। तो दोस्तों 14 का करेक्ट आंसर होगा लगान होता है। ठीक है दोस्तों, एक कितना पारिश्रमिक है ना, एक जरूर पूछता है हर एक बार। कह रहे हैं कि गरीबी 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 को जन्म देती है, यह कथन किसने कहा था।
प्रोफेसर बिगू का, मार्शल का, रेगनर नर्स का, जॉन माउंट का। ठीक है दोस्तों, तो 15 का करेक्ट आंसर सीनो इज राइट, रेगनर नर्स का यानी कि सीनो इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विकसित राष्ट्र राज्यों में ऊंची होती हैं पूंजी निर्माण दर, प्रति व्यक्ति आय दर, सेवाओं का मूल्य, उपयोग सभी। ठीक है दोस्तों, तो 16 का बी नो इज राइट आंसर। प्रति व्यक्ति आय जिसका होता है वही क्या है दोस्तों, विकसित राज्य हो या देश होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा देश विकसित नहीं है, विकासशील है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय, देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा है राष्ट्रीय आय। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आय। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं का मूल्य, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य और इनमें से कोई नहीं। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नो इज राष्ट्रीय वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य। ठीक है दोस्तों, इधर भी है। ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुल उत्पादन एवं उत्पादन के लिए किए गए खर्च का अंतर क्या कहता है, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, कुल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए दोस्तों, 4 यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन चारों में से एक जरूर पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में। प्रति व्यक्ति क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है, कुल घरेलू उत्पाद क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। ठीक है दोस्तों, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नो इज राइट आंसर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 90 नंबर है कि राष्ट्रीय आय का समतुल्य होता है उपयोग व्यय एवं विनियोग के योग, उपयोग व्यय एवं विनियोग का गुणनफल, उपयोग व्यय एवं विनियोग के अंतर, उपयोग व्यय तथा विनियोग का व्यय का भाग। ठीक है दोस्तों, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाए ए नंबर इज राइट आंसर, उपयोग एवं विनियोग का योग। देखिए योग पूछ रहा है, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर अंतर कर रहा है, यहाँ पर भाग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, योग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 20 नंबर कर रही कि राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की धारणा में क्या शामिल है दोस्तों, केवल सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उपयोग तीनों। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर राइट यानी कि सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में तो सभी होगा, नेशनल इनकम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत अनुमान किसने लगाया था। ठीक है दोस्तों, किस वर्ष, 1869 में, 1867 में, 1868 में, 1968 में। ठीक है दोस्तों, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नो इज राइट 1868 में। और किसने लगाया था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है दोस्तों, क्या कौन लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या आती है, 121 रुपये, 21 रुपया, 120 रुपया, 20 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो 22 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर इज राइट 20 रुपया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है, व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, इनमें से तीनों। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर इज राइट आंसर, व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वीवीआई क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय थी $820, $620, $720, $920। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नो इज राइट आंसर, $720। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, बिहार में किस जिले की सबसे, तो यहाँ पर नालंदा, रोहतास, शिवहर, सीवान और शिवहर। ठीक है, सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कम हो जाएगा डी नो इज राइट आंसर शिवहर, सबसे ज़्यादा हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया, 2017 में पूछा गया सवाल है। आय कर, उत्पाद कर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 26 का करेक्ट आंसर होगा आय कर। ठीक है दोस्तों, ये नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी भी एक क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान कब लगाया था, तो दोस्तों 1868 में, 1968 में, 1878 में, 1998 में। तो दोस्तों 1868 में, ए नंबर राइट आंसर। और पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। और कब लगाया था, 1868 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास की दर कितना है दोस्तों, 3.5, 4.2, 6.5, 7 पॉइंट, तो 4.2%। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराई की देखिए थोड़ा सा यहाँ पर पीडीएफ बनाने में धुंधला है। बिहार की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इतना प्राथमिक क्षेत्र से तो नहीं आ सकता है, लेकिन सेवा क्षेत्र से आ जाएगा, यानी कि सी नो इज राइट आंसर, सेवा क्षेत्र। 13वां क्वेश्चन है कि उत्पादन एवं राज्य
उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा है? सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, उपयोग सभी, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है, यानी कि सभी है। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? निर्माण, कृषि, परिवहन, व्यापार। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि से, द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं उद्योग, और तीसरे को कहते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि बी नंबर राइट आंसर। चलिए 32 का है कि y बराबर, देखिए ये एक फार्मूला है, y बराबर है C+I। ठीक है दोस्तों, को किसने दिया था? प्रोफेसर केस ने, प्रोफेसर फिशर ने, प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर पीगू ने। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोफेसर केस ने, यानी कि ए नंबर इज राइट आंसर 22 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? सरकार की आय, सार्वजनिक उपकरणों की आय, व्यवहारिक पारिवारिक आय, उत्पादन एवं साधनों की आय। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का मतलब नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम हो जाएगा सरकार की आय। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना बार पूछा गया सवाल है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 2013 में और 15 में पूछा गया सवाल है। तो बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा। तो दोस्तों बिहार को तो पिछड़ा राज्य कहा जाता है, लेकिन गोवा का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, डी नंबर जी राइट आंसर। और इस चैप्टर से जितना पूछा गया सवाल था सारा अटैच कर दिया हूँ 2009 से लेकर 2022 तक। और इस चैप्टर का लास्ट और VVI जो पूछा गया सवाल है लास्ट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 2018, 19, 2020 में 2 बार पूछा गया सवाल है। समझ सकते कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट भुला सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक बताऊंगा। 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 तक, और 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। ठीक है दोस्तों, तो 35 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर राइट आंसर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 अप्रैल को क्या कौन सा दिवस होता है? मूर्ख दिवस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर राइट आंसर, 1 अप्रैल से 31 मार्च। मूर्ख दिवस की स्टार्ट कीजिएगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो 31 मार्च तक खत्म होगा, समझ लीजिए। तो आई होप यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।